मेरी उम्मत पर एक जमाना आएगा जब उलमा की पहचान अच्छे लिबास से होगी, कुरान की पहचान क़िरात होगी, इबादत सिर्फ माह रमजान में होगी। जब ऐसा होगा तो मेरी उम्मत पर जालिम बादशाह मुसल्लत होंगे। उनके पास ना इल्म होगा, ना हिलम और ना रहम होगा। इंसान का नर्म रवैया और उसकी सखावत उसे उसके दुश्मनों में भी महबूब बना देती है। इंसान की गुफ्तगू से उसका वजन किया जाता है और उसके कामों से उसकी कीमत लगाई जाती है। मेरे आका ने फरमाया, मेरे अहले बेत की मिसाल सफीने नूह की तरह है। जो उस पर सवार हुआ उसने निजात पाई और जो उससे पीछे रह गया वो गर्क हो गया। बंदा जब नमाज पढ़ रहा होता है उसके सर पर नेकियों की बारिश हो रही होती है। नमाज बाजमायत आदमी की तन्हा नमाज पर 27 दर्जा फजीलत रखती है। मेरा बंदा फर्ज नमाज के बाद नफल इबादतें करके मुझसे इतना नजदीक हो जाता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूं। अगर तुम 70 साल तक खाना काबा का तवाफ करके उसकी नेकियां माँ बाप को हदिया करते रहें, तब भी तुम उस आंसू के उस कतरे का बोझ हल्का नहीं कर सकते जो तुम्हारी बद सलूकी की वजह से तुम्हारे माँ बाप की आंख से गिरा था। आकाए दो जहां ने फरमाया, जो शख्स दूसरे की बात सुनने के लिए कान लगाए, जो उसे पसंद नहीं करते उससे भागते हैं, तो क़यामत के दिन ऐसे शख्स के कानों में सीसा पिघला कर डाला जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया, वो शख्स जिसके दिल में कुरान का कुछ हिस्सा याद ना हो वो वीरान घर की तरह है। मेरे प्यारे नबी का फरमान है, तबाही और बर्बादी है उस शख्स के लिए जो ऐसी बात कहता है कि लोग सुनकर हंसें, हालांकि वो बात झूठी होती है, तो ऐसे शख्स के लिए तबाही ही तबाही है। मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला अपने बंदे के तौबा करने से उस शख्स से ज्यादा खुश होता है जिसका ऊंट किसी जंगल बियाबान में गुम होकर दोबारा मिल गया हो। मेरे नबी ने फरमाया, जो शख्स दुनिया में दो गलापन इख्तियार करेगा तो क़यामत के दिन उसके मुना में आग की 2 ज़बानें होंगी। कब्र में काम आने वाले 7 अमाल। मेरे प्यारे नबी ने फरमाया, इंसान के मरने के बाद भी 7 अमाल का अजर जारी रहता है जबकि इंसान अपनी कब्र में होता है। नंबर 1, किसी को इल्म सिखाया हो। नंबर 2, नहर खोद कर पानी जारी करवाया हो। नंबर 3, पानी का कुआं बनवाया हो। नंबर 4, दरख्त लगाया हो। नंबर 5, मस्जिद बनवाई हो। नंबर 6, कुरान मजीद को अपने पीछे छोड़ गया हो। नंबर 7, अपने पीछे नेक औलाद छोड़ी हो। लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाओ जैसे सोते वक्त तुम दुनिया से गाफिल हो जाते हो। गलती मानने और गुनाह छोड़ने में कभी देर मत करो, क्योंकि सफर जितना तवील होता जाएगा वापसी उतनी ही दुश्वार होगी। मायूसी एक दलदल है, अब उसमें पहला कदम रखते हैं। दूसरा कदम आपको नहीं रखना पड़ता, क्योंकि दलदल को हमेशा पहले कदम का ही इंतजार होता है। हालात अगर बुरे हों तो यकीन रखना चाहिए, क्योंकि जब खुदा कुछ लेता है तो इससे बढ़कर नवाजता है। जिंदगी की जंग खुद अकेले ही लड़नी पड़ती है। अपने तो सिर्फ तमाशा देखने या जनाजा पढ़ने आते हैं। लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है, जिंदगी जब मायूस होती है तभी महसूस होती है। जो नसीब में है वो चल कर आएगा, जो नसीब में नहीं वो आकर भी चला जाएगा। अगर खुश हो तो आहिस्ता हंसा करो ताकि गम न जाग जाएं, और अगर गमगीन हो तो आहिस्ता से रवैया करो ताकि आने वाली खुशी ना उम्मीदी में ना बदल जाए। कभी वक्त मिले तो अपने वालिदैन के चेहरों की तरफ देखना, आपको पता चलेगा कि आपका मुस्तकबिल बनाते बनाते वो खुद कितना टूट चुके हैं। इंसान दोनों मामलात में बेबस है, दुख से भाग नहीं सकता और खुशी को खरीद नहीं सकता। बेटी अगर बीमार हो जाए तो दुख लगता है, बहू अगर बीमार हो जाए तो बहाना लगता है। खामोशी इख्तियार कर लो, मगर किसी से शिकवा मत करो। जब इज्जत न मिले तो किनारा कर लो। दिल दुखाने पर भी जो शख्स आपसे शिकायत न कर सके, यकीन कीजिए उस शख्स से ज्यादा मोहब्बत आपको कोई नहीं कर सकता। जिंदगी में 2 नसीहतों पर अमल जरूर करना, हमेशा के लिए कामयाब हो जाओगे। पहला, नमाज मत छोड़ना, जिंदगी की सारी बरकतें इसी में हैं। दूसरा, अपनी नजर की हिफाजत करना, गुनाह की बुनियाद यही से शुरू होती है। पत्थर से किसी ने कहा, आओ इंसान बन जाओ। पत्थर ने जवाब दिया, अभी हमारे अंदर वो सख्ती पैदा नहीं हुई। वो कहते हैं पत्थर दिल रोया नहीं करते, उन्हें क्या खबर पानी के चश्मे पत्थरों से निकलते हैं। जब ताल्लुक जरूरत के हों, उनकी याद भी जरूरत के वक्त ही आती है। माँ बाप उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़े होते हैं। तेरे सजदे कहीं
तुझे काफिर न कर दें। इकबाल तू झुकता कहीं और है, सोचता कहीं और है। जिंदगी को हमेशा मुस्कुराकर गुजारो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि ये कितनी बाकी है। कुछ लोगों से अजीब सा रिश्ता होता है, जो लड़ते रहे, नाराज रहें, डांटते रहें, मगर दिल करता है हमेशा सामने रहें। हमेशा अपना अच्छा वक्त उन्हीं को दें जो बुरे वक्त में आप हूं के साथ थे। जिंदगी आजमाइशों का समुंदर है, किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को बेतहाशा दिए कर आजमाया जाता है। बस कहीं सब्र की और कहीं शुक्र की आजमाइश होती है। रूठ जाने के बाद गलती चाहे जिसकी भी हो, बात का इगाज वही करता है जिसको बेपनाह मोहब्बत हो। डूब जाने का जिसमें खतरा हो, ऐसे दरिया को पार मत करना। देख तौबा का दर खुला है, अभी कल का इंतजार मत करना। आदमी जब माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है तो उसका रिज्क तंग हो जाता है। या अल्लाह हमारे वालदेन की बेहिसाब मगफिरत फरमा। कोयल अपनी जबान बोलती है इसलिए आजाद रहती है, और तोता दूसरों की जबान बोलता है इसलिए जिंदगी भर पिंजरे में रहता है। गैरतमंद इंसान हमेशा अपनों को मजबूत करने की फिक्र में रहता है, और बेगैरत इंसान अपनों को ही गिराने की फिक्र में रहता है। मांगी हुई मोहब्बत जहर से भी ज्यादा बदतर होती है। हर बात कह देने की नहीं होती, कुछ बातें सुनने की भी होती हैं, कुछ समझने की, जज्ब करने की, और कुछ सह जाने की भी होती हैं। जब तुम बगैर किसी वजह से खुशी महसूस करो तो यकीन कर लो कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके लिए दुआ कर रहा है। टूट सा गया है मेरा एतबार का वजूद, अब कोई मुखलिस भी हो तो यकीन नहीं आता। रिश्ता वही कामयाब रहता है जो दिल से जोड़ा हो, जरूरत से नहीं। रिस्क में इजाफा होने लगे तो झुक जाओ, डर जाओ कहीं माल की आजमाइश तो नहीं। हाथ खोल दो, दस्तरख्वान वसिया कर दो और आजिज हो जाओ, और रिस्क में बरकत चाहते हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। मौला अली ने फरमाया, कभी किसी को धोखा मत देना। अगर किसी को छोड़ना हो तो वजह बताकर छोड़ना, वजह बनाकर नहीं, वरना इस शख्स का एक एक आंसू तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगा। हजरत अली फरमाते हैं, जो शख्स तुम्हारे खून से ना हो फिर भी तुम्हें इज्जत दे और प्यार दे, बेशक वो तुम्हारे लिए एक बेहतरीन रिश्ता है।